विश्व जैन संगठन से संजय जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप 3 दिन हो गया, चौथा दिन है। आज आप अनशन पर हैं, आपने अन्न जल का त्याग कर दिया है। चौथा दिन है भैया, चौथा दिन जी। शिखर जी को बचाने के लिए आप यहाँ पर आज अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी जो मांग है वो झारखंड सरकार से है कि वो हमारे उस शाश्वत तीर्थ को जैन पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करे और एक गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया 2018 में केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा उसको निरस्त करे और इको सेंसिटिव जोन में से उस गजट नोटिफिकेशन से हटाए। ये हमारी मांग है। और 11 दिसंबर से आप देख सकते हैं पूरे देश में एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और 26 तारीख से हमने यहाँ पर अनशन शुरुआत की है। लोकतंत्र में हमारी मांगों को सरकार मानेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था संजय जी, तो उनका ये कहना था कि जो सरकार है उसने जानबूझ के जैन समाज को आहत कर रही है। लोगों का ये भी कहना था कि नरेंद्र मोदी जी इस्लाम की टोपी पहन लेते हैं, सिखों की पगड़ी पहन लेते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी जैन स्थल का भ्रमण नहीं किया, किसी भी जैन मंदिर में नहीं गए। और खासकर सरकार जो है वो जैन धर्म की भावनाओं को आहत कर रही है, कहीं ना कहीं इंटेंशनली कर रही है। ये इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की राय हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले हमारे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने गए थे। और वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये तो देखिए हम इसको कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी कहाँ जाना चाहे, कहाँ ना जाना चाहे, हमारा वो विषय नहीं है। और ना ही किसी हमारा ये जो कार्य है वो धार्मिक कार्य है, आस्था का कार्य है। हम किसी भी पार्टी, पॉलिटिक्स, राजनीति से दूर हटकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए हम बात कर रहे हैं। और हम निवेदन करते हैं सभी समाज से अपने की, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद हमारे जैन समाज से ना हो। कुछ राजनीतिक लोग इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं एक अलग रंग देने के लिए शायद इस तरह के बयान दे रहे हों, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे स्तर पर हम कोई भी किसी भी पार्टी को इस तरह के बयान देने के जैन समाज का आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ एक भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। आज आपने कैंडल मार्च भी किया है और काफ़ी बड़ा कैंडल मार्च आपने निकाला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो कैंडल मार्च है हमारे जैन समाज की, सकल जैन समाज, आप देख सकते हैं कि वो व्यापारी वर्ग जो कभी भी सड़कों पर शायद ना आया हो, जो भारत की GDP बढ़ाने में और अपने रोजगार देने में, टैक्स देने में सबसे आगे रहता हो, वो लोग आज सड़क पर आकर व्यापारी वर्ग भी बहुत अच्छा व्यापारी वर्ग, जिसके यहाँ एक व्यापारी के यहाँ 50-100 लोग काम करते हैं, वो अपने शेर जी को बचाने के लिए, उसकी पवित्रता, स्वतंत्र पहचान, अस्तित्व के लिए सड़क पर सिर्फ इसलिए आया है कि ताकि उसे चिंतन उसका दूर हो। और केंद्र सरकार हमारे उस गजट नोटिफिकेशन की मांग को माने। और मुझे फिर भी पूरा विश्वास है कि हमारी लोकतंत्र में मांगों को माना जाएगा, क्योंकि अहिंसा में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। हम लोग कोई बसें तोड़ना या किस तरह रेल रोकना, इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचे। जिस देश को बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, क्या हम उस देश को नुकसान पहुँचाएंगे? अपने देश को ऐसा नहीं है। अभी हम राजधानी में आज ये अनशन हो रहा है, क्या अगर सरकार ये मांगे नहीं करती तो क्या ये पूर्ण देश में क्या इस प्रकार के और भी प्रोटेस्ट जो हैं या ऐसे अनशन हैं या ऐसी कैंडल मार्च उन्हें देखा जा सकता है? अब नहीं, ऐसा नहीं है। ये देशव्यापी आंदोलन है। 11 दिसंबर हमने रामलीला मैदान की शुरुआत की थी और हर दिन कहीं ना कहीं हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि हर दिन कहीं ना कहीं एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और 26 दिसंबर से हम यहाँ बैठे हैं तो पूरे देश में आप देख सकते हैं अनेकों जगहों पर लोग अनशन पर बैठे हैं, कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। हम अनशन पर नहीं बैठे, हमने मना किया है और विरोध प्रदर्शन के रूप में अपनी मांग, हमारा विरोध नहीं कहेंगे, हम इसे अपनी मांग का समर्थन में कहेंगे। अनेकों जगहों पे बड़ी रैलियाँ, बड़े शहरों में रैलियाँ हो रही हैं, सभाएं। चौथा दिन है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने आपसे बात की है, कोई आश्वासन मिला है आपको? देखिए, बात तो चल रही है, प्रतिनिधिमंडल जाता है हमारे। आज यहाँ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भी वीरेंद्र सचदेजा भी आए और अन्य राजनीतिक दलों के भी आए, क्योंकि हमारा धार्मिक मंच है और हमारी मांग संवैधानिक मांग है। और हमें आशा है कि वो हमारी बात, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि सरकार पर एक बहुत अच्छे से व्यवहार, मतलब एक विषय पहुंच चुका है। हम भी खुद भी माननीय भूपेंद्र यादव जी से मिले थे 6 अप्रैल को, वन मंत्री जी से। और हमें आशा है कि हमारी जो मांग 8 महीनों में नहीं पूरी हुई, उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है 1-2 दिन में हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगी, 1 जनवरी 2023 को भारत का जैन समाज अपने स्तर पर और दिल्ली पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी को जाकर ज्ञापन देगा शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति जी हमारी पहले झारखंड की
राज्यपाल रह चुकी हैं और उन्हें हमारी उस तीर्थराज पर वो जा चुकी हैं और उनकी भी एक समय में मांग थी कि हाँ ये पवित्र क्षेत्र घोषित होना चाहिए। तो हमें आशा है कि जैन समाज अल्पसंख्यक जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बहुसंख्यक को अपने यहाँ काम देता है और देश को पूरा सहयोग करता है। तो लोकतंत्र में हमारी बात मानी जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन जब तक लिखित में कार्रवाई नहीं होगी हम अनशन नहीं करेंगे। संजय जी से हमारी बातचीत हो रही थी। संजय जी का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार से वो लगातार यही अपील कर रहे हैं कि जो शिखर जी जैसे पवित्र जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं जैन समाज के, उनको तीर्थ स्थल ही बने रहने दिया जाए, उन्हें पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार जैन समाज की इस जो डिमांड है, जो उनकी मांग है, उसे कब तक पूरा करती है।